हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम विश्व की जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पिग्मी जनजाति का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने एस्किमो, बुशमैन जनजातियां पढ़ ली है और आज हम पिग्मी जनजाति के विषय में जानेंगे। पिग्मी जनजाति ये भी अफ्रीका की एक जनजाति है और विद्वानों का यह मानना है कि जो पिग्मी जनजाति के जो लोग हैं ये आदिम लोग हैं, सबसे प्राचीन लोग ये माने जाते हैं और पशुओं के अधिक निकट इन्हें माना जाता है, यानी पशुओं के अधिक निकट है और सबसे प्राचीन या आदिम जनजाति ये मानी जाती है पिग्मी जनजाति। उसके बाद जो पिग्मी जनजाति है इनका जो कद है, पिग्मी जनजाति, इस जाति का जो कद है वो विश्व में सबसे कम है, यानी इनकी जो हाइट है वो अधिक नहीं होती है। इनका कद विश्व में सबसे छोटा कद इनका माना जाता है पिग्मी जनजाति का। हालांकि जनजाति के लोग हैं, सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं ये जनजाति के लोग। और इसके बाद इनका जो निवास क्षेत्र है, यानी कहाँ निवास करते हैं निवास, ये इनका निवास है अफ्रीका के कांगो, अफ्रीका के कांगो में ये निवास करते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जहां पिग्मी जनजाति निवास करती है वो क्षेत्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है उसकी क्या विशेषता होती है? उसकी ये विशेषता होती है, एक तो वर्षा यहाँ अत्यधिक होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, वर्षा अत्यधिक, गर्मी ये भी अधिक, और जो यहाँ का जो वातावरण होता है वो उमस भरा होता है, काफी अधिक यहाँ आर्द्रता होती है, आर्द्रता कहेंगे इसे, आर्द्रता भरा होता है। तो मौसम है यहाँ का, क्योंकि वर्षा अधिक होती है तो आर्द्रता भरा होता है, तापांतर बहुत कम होता है, तापांतर भी यहाँ कम पाया जाता है। यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां वर्षा सबसे अधिक होती है और प्रतिदिन होती है। उसके अलावा गर्मी भी यहाँ अधिक होती है क्योंकि जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए गर्मी भी यहाँ अधिक होगी। अब वर्षा अधिक है तो यहाँ आर्द्रता भी अधिक होगी, काफी उमस भरा वातावरण यहाँ पाया जाता है, बहुत अधिक कष्टदायक यहाँ वातावरण है। और तापांतर भी यहाँ कम होता है, तापांतर यानी तापमान में दिन का और जो रात का तापमान है उसमें अधिक अंतर नहीं होता है। तो अधिक गर्मी की वजह से भी ये जो पिग्मी लोग हैं ये वस्त्र कम ही पहनते हैं, जो वस्त्र होते हैं वो कम ही ये पहनते हैं क्योंकि उमस भरा यहाँ का वातावरण होता है।
पिग्मी लोगों का। और पिग्मी है अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, तो अलग अलग इनके समूह हैं। जो सबसे अधिक पिग्मी जनजाति के विषय में जो जानकारी प्राप्त हुई है, इसमें कांगो बेसिन की बतवा समूह है, जो कांगो है, जो कांगो बेसिन में बतवा समूह के जो पिग्मी हैं उनके सबसे अधिक अध्ययन हो पाया है। ठीक है, यानी जो जनजाति के लोग हैं, एक तो जैसे पहले की क्लास में बताया आपको, जो जनजाति के जो लोग हैं या जो जनजातियां हैं वो घने वनों में निवास करती है, दुर्गम क्षेत्रों में, पठारों में, इस ऐसे जगह वो निवास करती है जहां पे जो आधुनिक मानव है वो पहुंच ना सके, क्योंकि उन्हें आधुनिक मानव और सभ्यता से थोड़ा भय रहता है, संकोची स्वभाव के ये होते हैं जनजाति के व्यक्ति। तो इसमें केवल जो बतवा समूह के जो पिग्मी हैं उनका अच्छे से अध्ययन हो पाया है। उन्हीं के आधार पर संपूर्ण जो पिग्मी हैं उनका इसमें बताया गया है। पिग्मी क्षेत्र का वातावरण, नेक्स्ट बिंदु है पिग्मी क्षेत्र का अद्वितीय वातावरण। वातावरण मैंने बता दिया है आपको, अत्यधिक वर्षा होती है, गर्मी भी अधिक होती है, तापांतर कम होता है और आर्द्रता अधिक होती है। और जो जलवायु है अत्यधिक आर्द्र है, यहाँ पर तापमान 26 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है वर्ष भर, यानी गर्मी यहाँ अधिक होती है। तो वर्षा अधिक होती है तो यहाँ घना जंगल है, इस क्षेत्र में घना जंगली क्षेत्र है ये, क्योंकि मैंने बताया है आपको आदिवासी घने जंगलों में या दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती है। तो अत्यधिक वर्षा के कारण ये जो क्षेत्र है एक घना जंगल है, घना जंगली क्षेत्र है। और यहाँ पे जो वृक्ष है या जो वन है वो साल भर हरे भरे रहते हैं, साल भर हरे भरे रहते हैं। और जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश वो भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इतना घने वन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, और वर्षा होती है अत्यधिक। तो यहाँ की जो भूमि है, इस क्षेत्र की जो भूमि है वो हमेशा नम रहती है या गीली ही रहती है अत्यधिक वर्षा के कारण। तो ये और अत्यधिक जंगल है तो विशालकाय जानवर और जहरीले कीड़े मकोड़े, मक्खियां वगैरह बहुत से ऐसे जहरीले जानवर हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके शारीरिक संगठन का, इनका जो शारीरिक संगठन है वो कैसा है। शारीरिक संगठन, अब शारीरिक संगठन में शुरू में ही मैंने आपको बताया कि जो पिग्मी जनजाति के लोग हैं इनका जो कद है वो विश्व में सबसे कम होता है, नाटे कद के ये होते हैं। इनकी जो ऊंचाई है वो सामान्यतः ऊंचाई यहाँ तक सामान्यतः 1.33 मीटर से 1.49 मीटर। ठीक है, ये इनकी ऊंचाई होती है पिग्मी लोगों की। 1.33 मीटर से 1.49 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। इनकी चमड़ी का रंग पीलापन और या ललाई लिए हुए भूरे रंग का होता है। इनके जबड़े बाहर की ओर निकले हुए होते हैं,
नथुने इनके चौड़े होते हैं, नाक चपटी होती है, आंखें इनकी बड़ी होती है और बाल इनके काले होते हैं, छल्लेदार बाल होते हैं इनके, और ये बड़े बलवान और निर्भीक होते हैं और साहसी भी होते हैं। और दूसरा इनमें ये गुण है कि ये जो पेड़ हैं उन पर बहुत अधिक शीघ्रता से चढ़ और उतर जाते हैं, काफी अधिक फुर्ती होती है इनमें पेड़ों पे चढ़ने की और उतरने की, एक बंदर की तरह ये फुर्ती रखते हैं पेड़ों पे चढ़ने की और उतरने की। नेक्स्ट है भोजन इनका। अब भोजन में ये जो पिग्मी जनजाति है, पिग्मी जनजाति से पहले हमने जो दो जनजातियों का अध्ययन किया है, एस्किमो और बुशमैन, वो जनजातियां शिकारी जनजातियां थी या आर्कटिक जनजातियां थी। उसी तरह से ये जो पिग्मी जनजाति है ये भी एक आर्कटिक जनजाति है, ये भी शिकार पे निर्भर करती है, क्योंकि इस क्षेत्र पिग्मी जनजाति जहाँ निवास करती है वो अत्यधिक घना क्षेत्र है, जंगल से भरा हुआ एक क्षेत्र है, अत्यधिक जंगल है, तो छोटे से लेकर बड़े जानवर वहाँ पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी वहाँ पाए जाते हैं, इसलिए शिकार की इन्हें कोई कमी नहीं रहती है। तो शिकार के लिए स्पष्ट है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी जाते हैं, क्योंकि शिकार का पीछा करना पड़ता है, तब कोई जाके शिकार हाथ में आता है और वो भोजन के रूप में उसे ग्रहण कर पाते हैं। शिकार के अलावा घना जंगल है तो यहाँ जंगल से भी इन्हें खाद्य पदार्थ है मिल जाते हैं, कंदमूल है, फल है, ये इन्हें जंगल से भी प्राप्त हो जाते हैं। और ये सामान्यतः कच्चा मांस ही खाते हैं, ठीक है, जैसे एस्किमो है, एस्किमो शब्द का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला, और जो पिग्मी लोग हैं ये भी कच्चा मांस खाते हैं। इसके अलावा जंगली फल, कंदमूल, शहद, इनका भी ये उपयोग करते हैं। इसके अलावा मछली भी पकड़ते हैं। बंदर, चूहे, सांप और पक्षियों का ये भुना हुआ मांस खाना पसंद करते हैं। हाथी का शिकार ये बहुत ही चाव से मगर तरीके से करते हैं। हाथी को पहले ये एक खड्डे में गिरा देते हैं, एक खड्डा सबसे पहले एक खड्डा बनाते हैं और उसे पत्तों से ढक देते हैं। और जो पिग्मी जनजाति है ये जानवरों की आवाज निकालने में भी माहिर होते हैं, जानवरों की हूबहू आवाज ये निकाल कर उन्हें ये भ्रमित कर देते हैं। तो हाथी को ये खड्डे में गिरा देते हैं, उसके बाद उस पर तीर कमान और भालों से प्रहार करते हैं और ये हाथी का शिकार करते हैं। ये हालांकि विश्व की सबसे नाट्यगत की जनजाति है और हाथी का शिकार भी ये कर लेते हैं, मगर एक तरीके से, ठीक है, दिमाग का यूज करते हैं उसमें। इसके अलावा ये दीमक, चींटियां, जुए, मधुमक्खियां, इनको भी ये खा जाते हैं। जनजाति के लोग हैं, यही इनका खाना पीना होता है और इनकी भी डाइट अच्छी होती है। जैसे आपको बताया था जो बुशमैन है, बुशमैन जनजाति का एक व्यक्ति आधी भेड़ खा सकता है। उसी तरीके से जो पिग्मी जनजाति के लोग हैं इनका भी डाइट अच्छी होती है और एक पिग्मी एक बार में 50 से 60 केले खा सकता है। 50-60 केले एक ही समय में ये खा जाता है एक पिग्मी। फिर नेक्स्ट है आखेट, यानी शिकार ये किस तरह से करते हैं, क्या इनके हथियार हैं। आखेट इनका प्रमुख है, ठीक है, आखेट पे ही ये निर्भर करते हैं। छोटे जीवों का आखेट एक व्यक्ति भी इनमें कर लेता है, लेकिन जैसे हाथी है, हाथी का अगर शिकार करना है तो इन्हें समूह में आना पड़ता है, फिर ये समूह में शिकार करते हैं क्योंकि हाथी बहुत बड़ा जानवर है। इसके अलावा इनके जो उपकरण हैं
उपकरण इनके जनजाति के लोग हैं तो सामान्य उपकरण होते हैं, भाला, तीर, कमान, लकड़ी के बने औजार, यही इनके हथियार होते हैं। और तीर कमान इनके जो आगे नुकीले भाग हैं वहां ये विष लगा देते हैं ताकि जिस किसी भी पशु का ये शिकार करे वो तुरंत मर जाए। फिर नेक्स्ट है वस्त्र। अब वस्त्र भी इनके कोई अधिक नहीं होते हैं क्योंकि ये जो क्षेत्र है अत्यधिक यहाँ आर्द्र क्षेत्र है, उमस भरा है, नमी बहुत अधिक रहती है, तो वस्त्र ये अधिक नहीं पहनते हैं, अधिकतर नग्न अवस्था में ही ये रहते हैं। हालांकि कुछ पत्तों से या ताड़ के जो वृक्ष है उनकी छाल वगैरह से ये अपने कमर का जो नीचे का हिस्सा है उसे ढक कर रखते हैं, बाकी ये नग्न अवस्था में ही रहते हैं। नेक्स्ट है मकान। अब पिग्मी जो जनजाति के लोग हैं ये किस तरह के मकान बनाते हैं, कैसे रहते हैं। अब पिग्मी जनजाति के जो लोग हैं ये घने जंगल में रहते हैं, ठीक है। मकान, घना जंगल, अब घने जंगल में भी रहते हैं और जो अत्यधिक वर्षा के कारण जो भूमि है हमेशा गीली रहती है, ठीक है। भूमि गीली रहती है हमेशा, तो ये उसके अलावा घना जंगल है तो जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। जानवर है, हिंसक पशु भी है, उसके अलावा जहरीले कीड़े मकोड़े वो भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये अपना जो मकान या घर बनाते हैं वो पेड़ पे बनाते हैं, पेड़ पर या ऊंचाई पर, ऊंचाई पर, ताकि भूमि नीचे से गिली रहती है इसलिए ऊंचाई पे मकान बनाते हैं। हिंसक पशु है उससे भी इनकी सुरक्षा हो सके। और दूसरा ये जंगल यानी पेड़ों पे अपनी झोपड़ी बनाती है। झोपड़ी का आकार इनका अर्धचंद्राकार होता है पिग्मी जनजाति का। झोपड़ी ये लकड़ी और टहनियों से बनाते हैं और जो घास फूस होते हैं उसके द्वारा ये झोपड़ी बनाते हैं। और झोपड़ी का जो दरवाजा है अंदर प्रवेश करने के लिए और बाहर आने के लिए ये बहुत ही छोटा रखते हैं। घुटनों के बल रेंग कर ये झोपड़ी में आते और जाते हैं ताकि हिंसक पशु है वो इन तक पहुंच ना पाए। फिर नेक्स्ट है इनका व्यापार। अब इनका जो व्यापार है पिग्मी जनजाति का जो व्यापार है वो देखिए समझने वाला है, ठीक है। शायद इस तरह के व्यापार के बारे में व्यापार है पिग्मी जनजाति का व्यापार, यानी पिग्मी जनजाति व्यापार किस तरह से करती है। पिग्मी जनजाति का जो व्यापार है इसे मूक व्यापार, मूक व्यापार या साइलेंट ट्रेड कहते हैं, ठीक है। अब मूक व्यापार यानी बिना बोले व्यापार करना, ठीक है, बिना बोले, ठीक है, व्यापार, ठीक है, या बिना भावतोल के व्यापार, मतलब इस व्यापार में बातचीत बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। अब ये किस तरह से होता है इसमें देखिए, जैसे पिग्मी जनजाति है इनके पास पिग्मी जो जनजाति है इनके पास में एक बंटू क्रशर, बंटू क्रशर, ठीक है। बंटू एक जाति है, इनके कृषक यानी किसानों का गांव होता है, ठीक है, पिग्मी जनजाति के पास में। तो पिग्मी जनजाति के व्यक्ति क्या करते हैं, इन्हें मांस देते हैं इन्हें, ठीक है, कुछ पत्तों में लपेट के
मांस यहाँ रखाते हैं गांव की सीमा पर, बॉर्डर पे, ठीक है, या सीमा पर एक किसी पत्तों में लपेट के ये मांस को रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बंटुकृषक है वो आता है, मांस को देखता है और उसी के अनुपात में इन्हें कुछ केले दे देता है, ठीक है, केले, ठीक है। पिग्मी जनजाति का व्यक्ति आता है, रात को मांस यहाँ रख देता है, बंटुकृषक है उनकी गांव की सीमा पर। उसके बाद बंटुकृषक आता है, मांस को देखता है और उसी के अनुपात में केले यहाँ रख देता है, और अगले दिन पिग्मी जनजाति का जो व्यक्ति है जो मांस रखे गया है वो केले ले लेता है। तो इस तरह से इनमें ये व्यापार होता है। ना तो पिग्मी जनजाति के लोग इससे बात करते हैं, ना बंटुकृषक है वो इनसे बात करते हैं। अगर मान लो इनमें ये भी है कि जो पिग्मी जनजाति का व्यक्ति है जिसने मांस रखा है और मांस की तुलना में केले अगर कम दे दिए हैं बंटुकृषक ने, तो वो केले लेता नहीं है पिग्मी जनजाति का व्यक्ति। तो बंटुकृषक है वो समझ जाता है कि उसे और केलों की आवश्यकता है, तो फिर और केले वो वहां रख देता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इनके मध्य झगड़ा भी होता है, खून खराबा भी हो जाता है, ठीक है। यह है मूक व्यापार, यानी बिना बोले व्यापार करना। फिर नेक्स्ट है इनकी सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था में ये जनजाति के लोग हैं, आधुनिक समाज से कोसों दूर है, तो ये लोग प्रकृति से डरते हैं, ठीक है। प्रकृति में जैसे ज्वालामुखी आ गया, भूकंप आ गया, बिजली कड़कना, ऐसे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनसे ये डरते हैं। तो ये भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, ये वृक्षों और पत्थरों की ये पूजा करते हैं, जादू टोनों में ये विश्वास करते हैं। लेकिन इन्हें नाचने गाने का शौक बहुत होता है। अगर कोई भी इनके उत्सव होता है, स्त्री और पुरुष दोनों ही नृत्य करते हैं और रात भर नृत्य करते हैं। नृत्य का इन्हें अधिक शौक होता है। नेक्स्ट है आधुनिक समाज से संपर्क। पिग्मी जनजाति के जो लोग हैं ये संकालु प्रवृत्ति के होते हैं, तो जो आधुनिक मनुष्य को देखकर ये डर जाते हैं, घने जंगलों में ये चले जाते हैं और अपने जो कृषक है, बंटुकृषक है, उनसे भी ये मूक व्यापार करते हैं, बिना बोले व्यापार करते हैं। और ये जो लोग हैं बाहरी सभ्यता और शिक्षित जातियों से संपर्क करना ही नहीं चाहते हैं। ये अपने ही वातावरण में रहना पसंद करते हैं और उसी में ये अपने आप को ढाल लिया है। बस बाहरी लोगों से इनका संपर्क बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इनका जो जीवन है वो बहुत अधिक कठोर है, क्योंकि कठोर इनका वातावरण है। लेकिन ये जनजाति है काफी कई सालों से वहीं निवास कर रही है और अपना जीवन यापन कर रही है। तो ये थी पिग्मी जनजाति, ठीक है, विश्व की जनजातियां, पिग्मी जनजाति। नेक्स्ट जनजाति में हम भारत की ही जनजातियां पढ़ेंगे। देखो, विश्व की जो जनजातियां हैं इसमें भारत की जनजातियां, इसमें भारत की जनजातियां भी दे रखी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की गोंड जनजाति है इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। गोंड जनजाति है जो कि एमपी मध्य प्रदेश में पाई जाती है और भारत की सबसे अधिक जो जनसंख्या है किसी जनजाति की वो गोंड जनजाति है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।